नमस्कार दोस्तों। हम में से अधिकांश लोगों को हिंदी सही बोलने में, समझने में मुश्किल होती है। आपको लगता है ना ऐसा कि हिंदी बहुत मुश्किल है? कहीं प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण समझ में नहीं आता या लिखने में गलतियां होती हैं। ऐसा होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, सही उच्चारण सीख नहीं पाते। आज मैं आपको इस तरह से आपको समझाऊंगी कि आप कभी उसके बाद उच्चारण की गलती नहीं करेंगे, फिर उसके बाद लिखने में भी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप बेसिक चीजें समझ जाएंगे कि हिंदी में किस तरीके से अक्षरों को जोड़ा जाता है और किस तरह से कहाँ से आवाज निकाली जाती है, उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो आप वो गलती नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे कि कैसे समझना है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हिंदी के जो व्यंजन होते हैं वो 5 भागों में बांटे गए हैं, वर्गों में बांटे गए हैं। वो आपको समझना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि 33 व्यंजन में 5 वर्ग है जो 5-5 अक्षरों के हैं। उन अक्षरों को पहले समझिए। ये नाम कैसे रखे गए हैं? जो उसका वर्ग के जो 5 अक्षर हैं, उनके पहले अक्षर के नाम पर वर्ग के नाम रखे गए हैं। तो पहला है क वर्ग। क वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं? क, ख, ग, घ, औ। इसको उआ भी बोलते हैं, औ भी बोलते हैं। तो ये क वर्ग के होते हैं। ये वर्ग इसलिए समझने जरूरी है क्योंकि सभी उच्चारण एक वर्ग के जो है वो एक साथ से, गले से, नाक से, दांत से, मुंह से बोले जाते हैं। तो जब आप इन वर्गों को समझ लेंगे तो आपको उच्चारण समझने में भी आसानी हो जाएगी। अब अगला होता है च वर्ग। च वाले अक्षर देखिए, च वर्ग के च, छ, ज, झ, या, ये 5 अक्षर हो गए। पहला अक्षर है च, तो इसका नाम है च वर्ग। अब अगला वर्ग होता है ट वर्ग। ट वर्ग में कौन से अक्षर होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। ये ट वर्ग के हैं। तो पहला अक्षर ट हो गया और इसके 5 अक्षर हो गए। ये एक ही स्थान से बोले जाएंगे। तो जब आपको मैं एक एक करके उच्चारण बताऊंगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें उच्चारण कैसे करना है। अब ट वर्ग के बाद आप पहले वर्गों को अच्छी तरह समझ लें। ट वर्ग के बाद होता है त वर्ग। त, थ, द, ध, न। ये ट वर्ग हो गया। अब अगला वर्ग है पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। ये एक वर्ग के हो गए। जब आप बोलेंगे आपको खुद भी समझ में आएगा कि हम उन वर्ग के अक्षरों को एक ही स्थान से, एक ही तरीके से बोलते हैं। तो आपको उच्चारण आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि उच्चारण स्थान कौन से होते हैं। पहला उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी कि गला। गले से आवाज निकलती है। हमारा जो क वर्ग है वो गले से आवाज निकालता है। क, ख, ग, घ, औ। तो ये सब गले से आवाज निकल रही है। तो क वर्ग वाले अक्षर जो है वो हम कंठ से या गले से निकालते हैं और उसी तरह उसका उच्चारण करते हैं। इसके अलावा कुछ अक्षर और हैं जो हम कंठ से या गले से बोलते हैं। वो है क, आ और ह और विसर्ग, जिससे हम बोलते हैं आ। तो वो भी गले से निकलता है, विसर्ग। तो एक कंठ से निकलने वाले अक्षर हैं। इसमें अब आप एक बात और देखिए। पहला अक्षर क, जब आपने जिस तरह से गले से बोला ख, उसमें आप बाहर हवा में निकालते हैं। ख, ख। इस तरीके से ग, घ, घ के साथ हवा निकालते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इसीलिए फर्क होता है। अगला उच्चारण स्थान है तालव्य, यानी कि तालु, यानी कि जीभ। तालु से हम उन अक्षरों को बोलते हैं। च वर्ग के हम अक्षर तालु से बोलते हैं। च, छ, ज, झ, ञ। इसके अलावा कुछ अक्षर और हैं जिन्हें हम तालु से बोलते हैं। वो है ए, ई, या और श। ये हम तालु से बोलते हैं। तालु से बोलने वाले व्यंजन है। तो आप देखेंगे च, छ, एक ही तरीके से जीभ और मुंह चल रहा है,
एक ही तरीके से बोले जा रहे हैं, इनके उच्चारण स्थान तालु होता है। और च सामान्य बोला, छ उसमें हवा निकाली मोटी, छ आप हाथ पर हवा करके देखेंगे, ज झ झ के साथ हवा नहीं निकलेगी, झ के साथ हवा निकलेगी। तो ये तालु से बोले जाने वाले व्यंजन है। अगर आप उसी तरीके से बोलेंगे च छ तो आप तालु से बोलेंगे और आपका स्पष्ट और सही प्रोनाउंसिएशन होगा, सही उच्चारण। अगला उच्चारण स्थान होता है मूर्धा या मूर्धन्य जिन्हें कहते हैं। मूर्धा क्या होती है? जो तालु का ऊपरी भाग होता है, जो जीभ हमारी वो तालु को छूती है, वो मूर्धा को छूती है, वो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। उनका उच्चारण मूर्धा को छू कर किया जाता है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, ला। देखिए ट वाले सारे अक्षर ये हैं, ट वर्ग के, ये हम मूर्धा से बोलते हैं। टा में हमारी जीभ ऊपर से मूर्धा को टच करती है, मूर्धन्य व्यंजन हो गए टा, ठा। ध्यान से देखिए, इसमें भी वही पहला अक्षर बिना हवा वाला होता है, दूसरा हवा वाला होता है। थोड़ा सा उच्चारण में इतना ही फर्क होता है। अगला जो हमारा उच्चारण स्थान है वो दांतों से संबंधित है, तो उन्हें हम दंत कहते हैं, दंत व्यंजन, जो दांतों को छूते हैं। जो हम जब बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों को छूती है। ता, था, दा, धा, ना। त वर्ग के सभी अक्षर हम दांतों से बोलते हैं, तो वो दंत व्यंजन होते हैं। ता बोलकर देखिए, त, थ, द, ध, न। तो इन्हें आप दंत के रूप से आप बोलकर देखेंगे उसी तरह, और स्पष्ट बोल पाएंगे और उसका उच्चारण भी सही तरीके से समझ पाएंगे। अगला उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ या होठ, जिन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, यह उच्चारण स्थान ओष्ठ कहते हैं, यानी कि होठ। होठों से जो हम अक्षरों को बोलते हैं, होठों को छूता है, लिप्स आपस में मिलते हैं, तब वो व्यंजन बोले जाते हैं। जैसे देखिए पा, दोनों होठ आपस में मिले, पा, फा, बा, भा, मा। पा वर्ग के सारे व्यंजन हम होठों से बोलते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान होठ है। अगर आप इन्हें अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपकी समझने में गलतियां नहीं होंगी, उच्चारण में भी गलतियां नहीं होंगी। अब हम कुछ अन्य ध्वनियों के बारे में जानते हैं, जैसे कि नासिक की ध्वनि, जिनकी आवाज नाक से बोली जाती है और उनकी आवाज नाक से आती है। नासिक के व्यंजन वो होते हैं जो सभी वर्गों के पांचवा अक्षर होता है, वो नासिक के व्यंजन होते हैं और नाक से बोले जाते हैं। जैसे वा, या, ला, ना और मा। ये 5 व्यंजन जो 5वें अक्षर होते हैं हर वर्ग के, इनको हम नासिक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये ना से बोलते हैं। देखिए या, म, नाक से आवाज आती है, इन्हें हम नासिक व्यंजन कहते हैं। देखते रहिए लॉजिक टच, और इसे दोस्तों सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे, बाय।